नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज हम आपके सामने वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा हुआ है। पैसा, पावर और भ्रष्टाचार में डूबी एक कहानी यूपी की राजधानी लखनऊ से है। यूपी की सत्ता के केंद्र लखनऊ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कमिश्नर, छोटे बड़े तमाम मंत्रियों के अलावा तमाम अफसरों की मौजूदगी रहती है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार की एक कहानी लिखी गई और आज भी ये कानून और सरकार को ठेंगा दिखा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रही इन चमचमाती इमारतों में आशियाना किसी भी आम इंसान के लिए ख्वाब से कम नहीं है। ये इमारतें मौजूद हैं लखनऊ के दिल कहे जाने वाले घंटा घर जैसे पॉश इलाके में। ये इमारतें देखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खौफनाक इसकी हकीकत है। इन खूबसूरत इमारतों की नींवें टिकी हैं भ्रष्टाचार की दहलीज पर। भ्रष्टाचार का ये वो मंत्र है जिसमें शामिल है पैसा, पावर और पोजीशन। भ्रष्टाचार के इस दलदल में शामिल है तथाकथित लोग जो कानून को अपनी मुट्ठी में रखकर दबंगई करके सरकार के लोगों को ठेंगा दिखाकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी असल हकीकत कुछ और है। किसी भी जमीन को कब्जा कर लेने की पावर और ये पोजीशन की सरकार, कोई भी आए कोई भी जाए, हम किसी भी कानून के दायरे में नहीं। लखनऊ के दिल घंटाघर इलाके में करोड़ों की लागत से बनी ये इमारतें पूरी तरह से बेईमानी की नींव पर खड़ी है। दरअसल ये इमारतें जिस जमीन पर खड़ी है वो जमीन गरीबों, मजलूमों, बेसहारों और विधवा औरतों की मदद के लिए बने वक्फ बोर्ड की है। दरअसल ये इमारत गाटा संख्या 397-398 पर बनी है और सरकारी दस्तावेजों में ये जमीन मस्जिद मोती के नाम पर वक्फ है। जो घंटाघर के साइड में जितनी इमारतें बनी हैं उनमें तकरीबन वक्फ मोती मस्जिद है, जो एक शाही मस्जिद थी, जिसके गाटा संख्या 397-398 पर जो इमारत है, तो वो ज़मीन का टुकड़ा जो है वो वक्फ में है, वक्फ मोती मस्जिद में। 2015 में हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में तब के मस्जिद के मुतवल्ली रहे और आज इन इमारतों के मालिक बुक्कल नवाब ने यह खुद स्वीकार किया कि ये जमीन मस्जिद की है। वो स्वयं बुक्कल नवाब ने हाईकोर्ट की रिट याचिका में ऑन हलफनामा स्वीकार भी किया है कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश शिया सल्तनत वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाले वक्फ मोती मस्जिद की ज़मीन है। वक्त बदला, हालात बदले और बदल गए जमीन के दाम। इन बढ़ते जमीन के दाम के बीच कब बुक्कल नवाब वक्फ की इन जमीनों के मालिक बन गए, ये बात आज भी सरकार, कानून और वक्फ के लिए एक पहेली है। करोड़ों का हेर फेर करने और गरीबों का हक खाने वाले नवाब आखिर कैसे अब तक कानून की पकड़ से दूर हैं? क्या कहते हैं इस पर कानूनी जानकार? गैर वक्फ बोर्ड की परमिशन के निर्माण नहीं किया जा सकता जब तक वक्फ बोर्ड लिखित परमिशन न दे। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है और वक्फ बोर्ड उसको ध्वस्त करवा सकता है। डीएम को लेटर भेजेगा और डीएम वहाँ से उसको विध्वस्त करेगा। बुक्कल अपने राजनीतिक रसूख और दबंग छवि से अब तक प्रशासन और कानून को अपने अवैध साम्राज्य से दूर करने में कामयाब रहा है। अब ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा कि भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर कब इस भ्रष्टाचार की इमारत पर पहुंचते हैं।
एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भारत समाचार की टीम ने बुक्कल नवाब से कई बार मिलने का प्रयास किया और उनको मैसेज भी दिया गया कि आखिरकार इस पूरे मामले पर वो आकर अपना पक्ष रखें, लेकिन उसके बावजूद भी बुक्कल नवाब भारत समाचार की टीम से कतराते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से वफ़ की संपत्ति पर मल्टीप्लेक्स जो बिल्डिंग है उसको बना दिया गया है, जिला प्रशासन की टीम ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई करती है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। तो अभी तक आपने देखा कि बुक्कल नवाब ने कैसे अपने पैसे, पावर और पोजीशन का इस्तेमाल कर गरीबों के हक की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर आलीशान इमारतें खड़ी कर दी। अब हम खुलासा करने जा रहे हैं उन पेपर्स के बारे में जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप खुद ही देखिए कि काली जागीर के इस नवाब ने अपने काले कारनामों को कैसे अंजाम दिया। गौर से देखिए इन पेपरों को, ये खुद बयां कर रहे हैं बुक्कल के भ्रष्टाचार की दास्तान। 2015 में मोती मस्जिद के मुतवल्ली की हैसियत से खुद बुक्कल नवाब ने हाई कोर्ट में पेश की गई अपनी याचिका में स्वीकार किया कि ये जमीन मोती मस्जिद की है। इसी जमीन को बुक्कल नवाब ने अपनी पत्नी महजबीन आरा को बतौर मेहर के गिफ्ट में दे दी। अब सवाल ये उठता है कि जो जमीन मोती मस्जिद की थी उसको बुक्कल नवाब अपनी पत्नी को कैसे दे सकते हैं? सवाल अनेक हैं और जवाब सिर्फ एक, भ्रष्टाचार। किस नियम के तहत मस्जिद की जमीन को बुक्कल ने अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया? कैसे जमीन पर इमारतें खड़ी कर दी गईं और किसी को पता तक नहीं चला? क्यों एलडीए के बुलडोजर अब तक इन अवैध इमारतों तक नहीं पहुंच पाए हैं? कौन है वो जो बुक्कल नवाब के हर गैर कानूनी काम को संरक्षण दे रहा है? भ्रष्टाचार की ये कहानी यही नहीं थमती। अब जरा इन पेपरों पर भी गौर कीजिए। यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट की सरकारी दस्तावेजों में भी ये जमीन मोती मस्जिद के नाम पर दर्ज है। बुक्कल पर राजनीतिक रसूख का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी दस्तावेजों में जमीन मस्जिद के नाम पर होने के बावजूद जमीन पर कब्जा करके आलीशान इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। ना तो अफसर जागे और ना ही मस्जिद वक्फ की नींव टूटी और ये इमारतें आज भी ईमानदारी और सरकारी तंत्र के मुंह पर तमाचा मार खड़ी है। तो देखा आपने कि किस तरह से भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी की गई है और तमाम दस्तावेज भी किस तरह से भ्रष्टाचार की एक कहानी बयान कर रहे हैं। और ये पूरा जो मामला है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ये भ्रष्टाचार की इमारत कब धराशायी की जाएगी और कब इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और शिकायतकर्ता हमारे साथ अल्लामा ज़मीर नकवी जी जुड़ गए हैं, याचिकाकर्ता है, शिकायतकर्ता है वो। अनुराग नारायण हमारे साथ वरिष्ठ वकील हाईकोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजहर खान हमारे सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता हैं। अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजहर आप ही का रुख कर लेता हूं मैं। अजहर बताइए कि इतना बड़ा कहा जाए कि राजधानी में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हो जाती है, घंटा घर का इलाका, कैसे पॉसिबल हुआ ये इतनी बड़ी इमारत यहाँ पर जो है वो खड़ी कर दी गई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए शांतनु, लखनऊ की धड़कन कहे जाने वाला घंटा घर से जस्ट पीछे बुक्कल नवाब ने वफ़ की ज़मीन पर एक मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग को खड़ा कर दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। क्योंकि बुक्कल नवाब वो शख्स हैं जो कि लखनऊ के साथ साथ पूरे यूपी में अपना प्रभाव रखते हैं। क्योंकि बुक्कल नवाब पुराने नवाब हैं, सरकारों में रहे हैं, उसके अलावा वो MLC भी रहे हैं। तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हों या LDA के हों, तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं वो खुद उनके दरवाजे तक
जाते हैं। यही वजह है कि बुक्कल नवाब ने वक्फ की ज़मीन पर इस पूरी मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग को खड़ा कर दिया और कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। शांतनु, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर लखनऊ शहर से 10 किलोमीटर की दूरी में कोई एक अपना मकान बनाता है तो वहाँ पर एलडीए की टीम पहुँच जाती है, लेकिन जिस तरह से बुक्कल नवाब ने इतनी बड़ी घंटाघर के जस्ट पीछे इमारत को खड़ा कर दिया और एलडीए के अधिकारियों को कानो कान खबर नहीं लगी। हालांकि बुक्कल नवाब से भारत समाचार की टीम ने कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, उनको कॉल की गई, उनको मैसेज किया गया, उन्होंने मिलने का टाइम दिया और उसके बाद जब टीम उनके घर पर पहुंची तो वो कहीं ना कहीं कतराते नजर आए और उन्होंने हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया। पहले उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं मिलकर अपना पक्ष रखूंगा और सारी बातों को बताऊंगा कि क्या हकीकत है, लेकिन जब टीम भारत समाचार की उनके घर तक पहुंची, बिल्डिंग तक पहुंची, उनको कॉल करने का प्रयास किया गया, कई फ़ोन किए गए तो बुक्कल नवाब हमारी टीम से कतराते हुए नजर आए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ के घंटाघर, जहां पर सबकी नज़र रहती है, प्रदेश से लेकर देश तक जो घंटाघर है वो फेमस है, उससे बिल्कुल सटी हुई ये इमारत बन गई। शीशे वाली इमारत है, ये पूरी आलीशान इमारत। एलडीए के जो अधिकारी थे वो कहाँ बैठे थे, आखिरकार जो कर्मचारी थे, जो सुपरवाइजर थे, जो जेई थे, उनको कानो कान खबर नहीं लगी। तो निश्चित तौर पर ये जो इमारत बनाई गई है ये भ्रष्टाचार की नींव है। इस भ्रष्टाचार में मजहर आप बने रहिए हमारे साथ आएंगे जी। ठीक है, हमारे जो मेहमान हैं उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अल्लामा ज़मीर नकवी जी जुड़े हुए हैं, शिकायत करता है, इन्होंने शिकायत की है। ज़मीर जी, आप बताइए कि आखिर कैसे आप ये शिकायत करने के लिए आपको क्या ऐसे सबूत हाथ लगे जिसके आधार पर आपने कहा कि शिकायत चलिए इस पूरे मामले पर की जाए? वो कौन सी वजह थी जिसके बाद आप शिकायत करने पर मजबूर हुए इस पूरे मामले की? देखिए, मसला ये है कि वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 3 हर मुसलमान को जो भी यानी वक्फ से संबंधित है वो उसके संबंध में आवाज़ उठा सकता है, भले वो मुतवल्ली हो या ना हो, वो मेंबर हो या ना हो। ठीक। उसी के तहत, चूँकि देखिए एक बात बताऊं कि अपनी घर की ज़रा सा नाली और खरंजे के लिए लोग मार कर देते हैं, और ये वक्फ जो है ये पब्लिक के लिए किया गया है, अल्लाह के नाम समर्पित रहता है, अल्लाह रसूल इमाम इनके नाम समर्पित रहता है कि जो इसकी आमदनी होगी उसके द्वारा, उसके माध्यम से इन गरीब गुरबा की, यतीमों की, अनाथ की परवरिश होगी, उनके जो अखराजात हैं उनमें सहयोग किया जाएगा, या स्कूल की फ़ीस है, अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें जितनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और तरक्की के लिए हैं, ज़रूरी हैं, उनको सहयोग देने के लिए ये वक्फ गठित किया गया था। इसका उद्देश्य मेन यही है। मगर जब मुझे पता चला, भाई मैं ये इत्तफाक़ की बात है, मरहूम नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब, उन्हीं के यहाँ मैं रहता था और रोज़ वही आमद रफ्त का मेरे ज़रिया था, वही दुर्गा देवी मार थी। तो वहाँ जब खुदाई होने लगी तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, मसला है क्या है? तो लोगों ने कहा भाई ये फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पर। तो ज़मीन किसकी है पता चला मोती मस्जिद की। कुछ लोगों, ख़ासतौर से कुछ लोगों ने, एरिया के लोगों ने अपना नाम न बताने के लिए मुझे इस शर्त पर सारी चीज़ें बताई। फिर मतलब आपको वो साक्ष्य भी मिले, वो तमाम सबूत आपको मिले जिससे आपको ये पता लगा कि ये जो ज़मीन है वो वक्फ की है? नहीं, जाहिर सी बात है, मैंने पूरा फिर इसका अध्ययन किया, सारे कागजात फराहम किए, और यह आप समझ लीजिए कि जो 1946 में नवाबीन के माबैन नवाब फर्रुख जहाँ बेगम से और इन लोगों का मुकदमा चला, वहाँ तक के पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हो गए। और मैंने जब ये देखा तो गाटा संख्या 397, 398 ये वक्फ मोती मस्जिद के नाम दर्ज है। और आप देखें, मुलाहिजा करें कि सेक्शन जो 37 है प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वक्फ बोर्ड का 1995 के तहत जी, उसमें भी ये चीज़ें स्पष्ट दर्ज हैं, गाटा नंबर 397, 398। और एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है सर कि हाई कोर्ट में खुद ही इन्होंने ये बात कबूल की है कि ये जो ज़मीन है वो मस्जिद की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए बिल्डिंग आखिर क्यों बना दी गई। जब कोर्ट में इस बात को एडमिट किया गया कि ज़मीन मस्जिद की है या वक्फ की है, उसके बावजूद भी
इमारतें खड़ी कर दी गई? नहीं, मसला देखिए, अभी इसके पीछे मसला क्या रहा कि ये क्यों कोर्ट गए, सवाल ये पैदा होता है। तो ये जो ज़मीन है ये पूरा आपके ये जो मेहताब बाग बना हुआ बसा हुआ है जी। ये भी उसी ज़मीन पर बसा हुआ है। इनमें भी ज़्यादातर मकानात के ऊपर नोटिस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पूर्व मंत्री थे मोहसिन रज़ा साहब, उनका भी मकान इसी वक्फ की ज़मीन पर है, वक्फ मोती मस्जिद की ज़मीन पर, जो उन्होंने शायद मैंने सुना है जहाँ के गैर कानूनी तरीके से उसको बेच दिया और गोमती नगर ट्रांसफ़र हो गए हैं। बहरहाल वक्फ में एक धारा है जी 52, सेक्शन 52, जिसके तहत ना ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। चल के इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अनुराग नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए, वक्फ की ज़मीन पर जिस तरह से ये इमारत खड़ी कर दी गई है, तो क्या वक्फ की ज़मीन पर पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए क्या इस तरह की इमारत जो है वो खड़ी कर सकते हैं? क्या कानून कहता है इस पूरे बारे में? कानून की जो तमाम कहा जाए कि जो पेचीदगियाँ हैं वो क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, किसी भी ज़मीन पे कोई बिल्डिंग तभी बनाई जा सकती है जब उसका टाइटल उस आदमी के पास हो जो कि बिल्डिंग बना रहा हो, या फिर टाइटल होल्डर से उसके पास ऐसी कोई परमिशन हो। और वक्फ चूँकि ज़ाहिर तौर पे, जैसे हमारे लायक दोस्त ने बताया कि वक्फ का जो एग्जिस्टेंस होता है वो गरीबों के लिए, जो नीडी लोग रहते हैं या जो जिनके लिए वक्फ बनाए जाते समय ये सोचा जाता है कि इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वक्फ बना रहे हैं, तो वो एक तरीके से उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए बना है। तो उसको पर्सनली कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से ना तो बेच सकता है और ना उसको अपने निजी इस्तेमाल में ला सकता है, क्योंकि वक्फ से जो भी आमदनी होगी उस आमदनी से उन बेनिफिशरीज़ को जो वक्फ के ज़रिए जिनको लाभ पहुंचना है उनको ही पहुंचाया जा सकता है। किसी पर्सनल तरीके से ना तो उसको बेचा जा सकता है ना उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी करी जा सकती। तो हाई कोर्ट में जिस तरह से अभी जिक्र भी किया जा रहा था कि देखिए हाई कोर्ट में ये बात कबूल करने के बाद कि ये ज़मीन जो है वो मस्जिद की है या वक्फ की है, उसके बावजूद भी इस तरह की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, तो आप मानते हैं ये एक बहुत बड़ा अपराध? इट इज़ वेरी सीरियस फ्रॉड। और मेरे ख्याल से अगर खुद उन्होंने कोई एफिडेविट दिया है, एफिडेविट बहुत ही सैंक्टिटी का होता है किसी हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में या किसी भी अधिकारी के सामने अगर कोई व्यक्ति अपना शपथ पत्र देता है तो बहुत संजीदगी के साथ और बहुत ही कॉशियस होके देता है। तो उसमें अगर कोई चीज़ लिखी है उन्होंने कि ये वक्फ मोती मस्जिद की ज़मीन है, तो मेरे ख्याल से अगर उसको खुद उन्होंने बेच दिया है या उस पर बिल्डिंग बना दी है तो ये एक सीरियस अपराध है और एक बहुत सीरियस कंसर्न की बात है। और हमारे ख्याल से हाई कोर्ट का खुद कंटेम्प्ट भी है ये, क्योंकि हाई कोर्ट में गलत बयानी करना भी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की श्रेणी में माना गया है। हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का जजमेंट भी इस पे है कि अगर हाई कोर्ट में कोई गलत एफिडेविट लगाता है तो उस पर भी बहुत सीरियस रुख रहता है हाई कोर्ट का। बिल्कुल। मज़हर का एक बार रुख कर लेते हैं। मज़हर, आपने कहा कि देखिए आपने उनसे मुवक्किल नवाब से कोशिश की, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनका पक्ष भी इस पूरे मामले पर सामने आ जाए, लेकिन वो हर बार कहा जा रहा है कि बचते हुए नजर आ रहे हैं। कितने बार आपने कोशिश की मुवक्किल नवाब का पक्ष भी इस पूरे मामले में सामने आए, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये जो पूरा मामला है आखिर इसको लेकर वो कुछ तो अपना पक्ष रखें, तो क्या उनकी तरफ से कहा गया है या उनकी टीम की तरफ से कहा गया है? हाँ बिल्कुल शांतनु, देखिए मुवक्किल नवाब से भारत समाचार की टीम ने पिछले 2-3 दिनों से बात करने का प्रयास किया। पहले मुवक्किल नवाब ने कॉल नहीं रिसीव किया और उसके बाद कल जब उनसे बात हुई तो उन्होंने आज सुबह 8 बजे अपने घर पर अपने बयान देने के लिए कहा था। जब टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद दोपहर तक उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, 3 से 4 बार उनको कॉल की गई अलग अलग नंबरों से, लेकिन उनका कॉल नहीं उठा। पहले मुवक्किल नवाब ने ज़रूर ये कहा था कि मैं आकर अपना सामने पक्ष रखूँगा
और अपनी बातों को भारत समाचार की टीम से शेयर करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब बातचीत नहीं हुई तो उसके बाद भारत समाचार की टीम उनके घर से, जहां पर ये बिल्डिंग है, वहां से वापस लौट गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बुक्कल नवाब पिछले MLC रह चुके हैं और तमाम जो सरकारें हैं उनके साथ रहे हैं। उनका काफ़ी रसूख है, क्योंकि वो कोई भी दल हो, हर दल में ज़्यादातर वो रहे हैं और उनका रसूख है। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो उन तक नतमस्तक होते हैं और कहीं ना कहीं उनसे मिलने जाते हैं। अगर घंटाघर चौक पुराना लखनऊ जो है, आप उधर की तस्वीरें जाकर देखेंगे तो वहीं पर घंटाघर पर अवैध नुमाइशें लगती है और वहां पर उससे वसूली की जाती है। जो वहां का लोकल थाना है वो कुछ कार्रवाई नहीं करता। आखिरकार इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो LDA के अधिकारी हैं वो कहां पर हैं, जो लोकल थाने हैं वो कहां पर हैं, सबकी नाक के नीचे ये पूरा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी जरूर शामिल देखिए, कई सवाल हैं, मजर जाहिर है, लेकिन अल्लामा ज़मीर साहब से एक बार जानते हैं, जिस तरह की ये जो इमारत खड़ी करी गई है, इसको लेकर इसका किस तरह से यूज़ हो रहा है या फिर अभी कंस्ट्रक्शन ही इसका चल रहा है? अल्लामा ज़मीर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी जो बिल्डिंग ये जो बन रही है? देखिए, इस इमारत को बनाने के लिए जो नक्शे पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है जी, वो एकल बिल्डिंग यानी एकल तल के लिए लिया गया, ग्राउंड फ्लोर के लिए, ओके, और वो भी नर्सिंग होम के नाम पर लिया गया है। तो देखिए, ये भी संजीदा विषय है, एक गंभीर विषय है कि आप नर्सिंग होम के नाम पर NOC ले रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से, नहर विभाग से, और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं नक्शा पास कराने के लिए LDA से। क्या LDA अभी तक सो रहा है कि जिस नर्सिंग होम के नाम पर एकल यानी ग्राउंड फ्लोर के सिर्फ नक्शा पारित किया गया था, आज वहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग लगी है। और मैं तकरीबन 2010 से मैं आवाज़ उठाता चला आ रहा हूँ, आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं, आज तक इस पर कोई आवाज़ नहीं। मौलाना कल्बे जवाद साहब जो कल मेरे शाना बशाना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वो अब्बास बाग की करबला के लिए तो आवाज़ उठाते हैं, मगर यहाँ के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? हालांकि उन्होंने 31 मार्च 2024 को जो मजलिस पढ़ी है उनमें खुलेआम हुसैनाबाद ट्रस्ट और ज़िलाधिकारी को उन्होंने बाकायदा गलत बयानी उनके खिलाफ की है, मगर उन्होंने क्यों नहीं एक बार भी उन्होंने बुक्कल नवाब का नाम नहीं लिया, ना इस इमारत का नाम लिया। तो ये एक गलत यानी वो चीज़ है जो नहीं होना चाहिए थी। तो दूसरी चीज़ ये है कि इससे बड़ी यानी अब्बास बाग से भी बड़ी जी, जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो मलका गेती है, जिसके लिए शुरू में तो मौलाना कल्बे जवाद साहब मेरे शाना बशाना रहे। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का लेटर भी यानी उसके लिए दिया गया FIR करने के लिए, उस पर कार्रवाई के लिए। आज तक वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में लगी है, जबकि 21 बीघा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मलका गेती का बाकायदा तालाब दर्ज है, पुख्ता तालाब, वो 21 बीघे के एरिया में है और 99 बीघा उसके साथ ज़मीनें हैं। ठीक है, आज सब प्लाटिंग हो गई। ठीक है मौलाना ज़मीर चुप है। साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए एक मिला जुला खेल जो है वो इस पूरे मामले में चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और देखिए किस तरह से ये जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, कहा जाए कि जिसका निर्माण किया जा रहा है, और ये इसका देखिए इसकी जो परमिशन है वो एक मंजिला इमारत के लिए ली गई है। तमाम खुलासे जो है वो खुद ही शिकायतकर्ता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा खेल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार चल रहा है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक।